नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे परिवार को और अपने आप को दें आर्थिक सुरक्षा, यानी कि स्वास्थ्य बीमा का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिक्लेम इन योर लाइफ। तो परिवार की आर्थिक सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसे जरा सोचिए, देखिए और फिर अमल कीजिए। आज बता रहा हूं आप अपनी और परिवार की आर्थिक सुरक्षा कैसे करें। तो बड़ी-बड़ी बीमारियों के नाम तो आपने सुने ही होंगे। आप भी बोलेंगे कि क्या बड़ी-बड़ी बीमारियों के मैं नाम गिनाने लगा हूं। पर क्या करें, जब बात स्वास्थ्य की हो तो कोई समझौता नहीं कर सकते। मान लीजिए कि छोटा सा हृदयाघात भी हो जाता है तो क्या होगा। अगर आपके पास स्वास्थ्य बीमा यानी कि मेडिक्लेम नहीं है तो परिवार में किसी के साथ कुछ हो गया तो कभी सोचा है आपने। विपत्ति कभी निमंत्रण देकर नहीं आती है, इसलिए विपत्ति पर ध्यान अच्छे समय में ही कर लेना चाहिए। अब सोचिए, एक परिवार जो हंस खेल रहा है और अचानक परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति को हृदयाघात आ गया, यानी कि हार्ट अटैक आ गया। अब क्या होगा। सोचिए, अगर ये परिस्थिति आपके साथ आ गई तब क्या होगा। पहले तो अपने परिवार की चिंता कि क्या होगा, पता नहीं ठीक होने में कितने दिन लगेंगे, डॉक्टर और अस्पताल का कितना खर्चा होगा। वैसे भी आजकल के अस्पताल बहुत महंगे हो चुके हैं और परिवार अपने सदस्य का अच्छे से अच्छे अस्पताल में और अच्छे से अच्छा इलाज करवाना चाहता है, जिससे परिवार में वापस खुशियां लौट आए। हाँ, तो सोच लिया होगा अब तक तो आपने कि कितना प्रभाव होगा आपके परिवार पर। नहीं, दिमाग चलना बंद हो गया। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो आम आदमी के हिसाब से ये विश्लेषण कर रहा हूं। वैसे भी आजकल बीमारी की कोई उम्र नहीं होती। जैसे हम देखते हैं कि सेविंग अकाउंट में 30 से 35 हजार रुपए होते हैं, फिक्स डिपॉजिट में 4 से 5 लाख रुपए जो कि भविष्य की बचत होती है, म्यूचुअल फंड 1 या 2 लाख रुपए जो भविष्य की बचत होती है। अब छोटे से हृदयाघात होने पर होने वाला खर्चा देखें, जो कि एक ठीक अस्पताल में है, 5 दिन आईसीसीयू में 1 लाख से 1.5 लाख रुपया, दवाइयां 20 से 30 हजार रुपया, 30-35 दिन का आराम, तो सैलरी का नुकसान हो गया आपका लगभग 40-50 हजार रुपए का। फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयां 20-30 हजार रुपये, तो ये हो गया लगभग 2.5 लाख रुपया आपका। ओह, घबरा गए तो ठीक है, अगर नहीं घबराए तो मतलब कि आपके पास स्वास्थ्य बीमा है। जी हाँ, आपकी भविष्य की बचत में से सीधे 2.5 लाख रुपए का खर्चा अगर आप मेडिक्लेम करवाते तो क्या ये आपकी बचत बचत नहीं रहती। सोचिए, आपके भविष्य की योजनाओं पर आपने इसी बचत के भरोसे सोची थी ना, तो क्या होगा फिर। पर सोचिए, अगर हर साल थोड़े से पैसे खर्च कर मेडिक्लेम करवा लिया होता तो आपके साथ आपकी बचत का भी बीमा हो रहा होता है। अरे ये क्या सोच रहे हैं, फिर वही थोड़े से रुपये के बारे में सोचने लगे कि हर साल प्रीमियम देना पड़ेगी। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूं कि मेडिक्लेम परिवार के लिए कैसे मदद करता है। पारिवारिक बीमा लें, यानी कि फैमिली फ्लोटर प्लान लें। हर एक सदस्य ज्यादा बीमित राशि से सुरक्षित होगा, उनका इंश्योरेंस ज्यादा होगा और आप चिंता मुक्त होंगे। जैसे कि 6 लाख रुपए का पारिवारिक बीमा, जिसमें 35 वर्ष का पारिवारिक मुखिया, 34 वर्ष की पत्नी और एक 5 वर्ष का छोटा बच्चा बीमित है। तो अगर आप मैं एक उदाहरण लेता हूं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की मेडिक्लेम में इसका प्रीमियम है प्रतिवर्ष लगभग 9,431 रुपये और वर्ष भर स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चों से की चिंता से मुक्ति। अगर 6 लाख रुपया कम लगता है तो आजकल अस्पताल बहुत महंगे हो गए हैं, तो एक बीमा टॉपअप ले सकते हैं, जैसे कि 5.5 लाख रुपए का लगभग 4 हजार रुपए का होता है, तो लगभग 13 हजार रुपए में आपके परिवार को सुरक्षा मिल गई है। तो 11.5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की, जो कि परिवार की सुरक्षा तो है ही, साथ में आपकी बचत की भी सुरक्षा है। तो इसके लिए आपने निवेश किया है तो सोच क्या रहे हैं, चिंता करना शुरू कीजिए। अपने परिवार की और अपने भविष्य की बचत की भी। शुरुआत कभी भी की जाए अच्छी ही होती है और शुरुआत कभी देर से नहीं होती है, बस शुरुआत होनी चाहिए। तो सोचिए और आज ही अपने बीमा एजेंट से कोई अच्छा सा स्वास्थ्य बीमा योजना ले लें, परिवार में खुशियां लाए और हमेशा खुश रहें। अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन पॉलिसी बाजार या फिर इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप वहां पर जाएं और वहां पर कंपेयर कर लें। धन्यवाद।
फाइनेंशियल बकवास पर इस तरह की छोटी छोटी टिप्स सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे आपको हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन और ईमेल आते रहेंगे। आप फाइनेंशियल बकवास को अपने व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप हमारी वेबसाइट वित्तगुरु.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।